हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम सब भी ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया था, सुबह सुबह का टाइम है, 10 बज रहे हैं। और वो भैया लोग आ गए थे, वो बाहर अपना मतलब पुट्टी वगैरह मिक्स कर रहे थे, कलर वगैरह उनका काम कर रहे थे। तो तब तक मैं यहाँ सामान को अंदर शिफ्ट कर रही थी। हॉल में होगा आज कलर, तो इसी मतलब सारे सामान को मैं, हॉल वाले सामान को भी और रूम वाले सामान को भी वापस से रूम में शिफ्ट कर रही हूँ। रूम में कलर हो गया था। और यहाँ पे ये देखिए, मम्मी आई हुई थी मेरी। मम्मी अंदर रूम में बैठी है। मम्मी ने कहा था मैं रखवा देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी, थोड़ा सा ये आप तो बैठो यहाँ पे आराम से। और एक तो यहाँ पे क्या है कि मतलब दीपावली की साफ सफाई के चलते सारा सामान वगैरह इतना फैला हुआ है कि कहीं पे बैठने की भी जगह नहीं है। और फिर अचानक से ऊपर से मेहमान आ जाए तो ऐसे में हालत ख़राब हो जाती है। तो चलो ठीक है, मेरी तो मम्मी है, अपने घर की बात है। तो मैं तो यहाँ पे मैं तो यही सोच रही थी, मम्मी मैं तेरे को बिठाऊँ कहाँ पे, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है कहीं बैठने के लिए। तो यहाँ पे मैं रखूँगी अपना सारा सामान वगैरह रूम के अंदर। और मम्मी अंदर ही बैठे हैं। और मम्मी अचानक से इसलिए आए क्योंकि मेरी मम्मी को जाना है मतलब सुरसुरा में, तेजा जी का जो धाम है ना वहाँ पे। तो वहाँ पे मम्मी जाती है, मतलब जब भी बड़ा महीना होता है ना, तो वहाँ पे मतलब फेरी वगैरह लगाने के लिए मम्मी जाती है। क्योंकि मेरी मम्मी को ना एक बार सांप वगैरह ने काट लिया था, तो उस टाइम पे मेरी मम्मी है ना मरते मरते बची थी। हॉस्पिटल में एडमिट रही थी 5-6 दिन। और उसके बाद मतलब मम्मी को थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो फिर मम्मी मतलब जब भी बड़ा महीना होता है ना, तो फेरी वगैरह लगाने के लिए वहाँ पे जाती है। तो इसी के लिए पापा जी लेकर आए थे, गाड़ी लेके गए थे कल। लेकिन मेरे को पता नहीं था भाई मम्मी आएंगे, तो मम्मी ने अचानक ही आके सरप्राइज़ दिया। और फिर मैं तो मम्मी को देखने लगी, मैं करूँ मम्मी मैं क्या करूँ, कहाँ बैठूँ, तेरे को यहाँ जगह ही नहीं है। तो फिर वो थोड़ी देर रुके। और फिर पापा जी का भी टाइम है, तो मैं एक बार का मतलब अपनी फैक्ट्री वगैरह वहाँ पे जाके आ जाता हूँ। और फिर चलेंगे अपन। तो मम्मी मेरे पास ही रुक गए थे, तो रूम में बैठे थे मम्मी। और उसके बाद यहाँ पे ये भैया लोग आ गए थे, तो यहाँ पे मैं इनके लिए चाय बना रही थी। और वो वहाँ हॉल में जो मतलब जो भी एक्स्ट्रा कलर वगैरह है उसको निकाल रहे थे, क्योंकि वो नहीं निकालेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है सीलन वगैरह फिर से आएगी। तो अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश करी है कि मतलब पहले सारे कलर को निकाला है, उसके बाद वापस पुट्टी से उसको अच्छे से फिल किया है, और उसके बाद ऊपर सूखने के बाद कलर किया है। फिर भी देखते हैं कितने दिन चलता है, क्योंकि कलर ज़्यादा दिन चलता ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। बहुत ज़्यादा सीलन आती है और थोड़ी सी सीलन आती है, फिर कलर वापस से निकल जाता है। तो यहाँ पे उन भैया को चाय वाय तो मैंने पिला दी थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं लगी हूँ सब्जी वगैरह की तैयारी करने में, क्योंकि वो भैया लोग हैं ना, वो भी खाना खाएंगे दोपहर में, और साथ में फिर मम्मी भी खाएंगी। मम्मी भी मॉर्निंग में जल्दी आ जाते हैं ना, पापा जी तो उनके साथ ही आ गए थे, तो वो भी खा के नहीं आए थे। तो वो भी खाना वगैरह खा के उसके बाद जाएंगे तेजा जी के यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, आटा वगैरह लगा देती हूँ, फिर वो भैया लोग खाएंगे तब बना दूंगी, और मम्मी जाएंगे उससे पहले खा के जाएंगे तब बना दूंगी। तो यहाँ मैं सब्जी की तैयारी करने में लग गई थी। और सब्जियाँ वगैरह जैसे अभी हाल बेहाल और का घर का तो मैंने ज़्यादा मंगवा नहीं रखी थी, फ्रिज में केवल लौकी बची थी, और ये लास्ट है आज। तो मेरे को थोड़ी कम लग रही, तो फिर इसमें मैंने एक आलू मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे मैं लौकी और आलू की सब्जी बना दूंगी। हालांकि लौकी और आलू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तो काट दिया। तो अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी सब्जी में तड़का। और सब्जी मैं कुकर में ही बना रही हूँ, क्योंकि अच्छी बन जाएगी थोड़ी, कहने का मतलब। तो यहाँ सबसे पहले मैंने डाला है कुकर में तेल, वही नॉर्मल सा तड़का लगा दूंगी, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। और जैसे बताया ना, मैंने कुछ भी नहीं है अभी, मतलब ना तो मिर्ची है, ना टमाटर है, ना हरा धनिया है, लेकिन फिर भी है जैसे भी है काम चलाना पड़ेगा। सिंपल सी बना देंगे, अच्छी लगती है वैसे। और उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे आटा वगैरह। और अभी मम्मी तो खा के जाएंगे, और भैया और तो 1:30-2 बजे खाएंगे। तो देखते हैं जैसे भी होगा बना देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ बनाऊंगी सब्जी, और उसके बाद लगा दूंगी आटा वगैरह। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा। और आटा मैंने थोड़ा सा ही लगाया है, क्योंकि जब मम्मी आए थे ना, तो मम्मी आज मॉर्निंग में मतलब बाजरे का आटा वगैरह, दही वगैरह सब लेके आए थे, छाछ वाछ। तो फिर मैंने विदु डैडी को फ़ोन करा था, मैंने पूछा उनसे भाई आप मतलब बाजरे की रोटी खाओगे या गेहूँ की, उस हिसाब से मैं आटा वगैरह लगाऊँ। तो उन्होंने मना कर दिया था, बोला मैं तो बाजरे की रोटी और मिर्ची दही खाऊंगा। तो मेरा तो मत लगाना, कहने का मतलब मैं तो बाजरे की खाऊंगा। तो फिर मैंने मतलब केवल मम्मी मम्मी के लिए बनाई थी, और उन भैया के लिए मतलब इनके लिए आटा लगाया था। और मैं खुद बाजरे की खाऊंगी, और मेरी विदु भी बाजरे की रोटी और दही खाएगी, उसने बोला था। तो फिर मैंने
मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे मम्मी और जाने लग गए थे, पापा जी आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है मम्मी को मैंने बोला खाना वगैरह खा के ही चल जाओ, क्या पता वापस इधर से आओ या डायरेक्ट उधर से निकल जाओ, क्योंकि हमारे गाँव का रास्ता उधर से भी है, तो हो सकता है उधर से डायरेक्ट चले जाएँ। और जो मेरी वाली छोटी वाली सिस्टर है ना, मेरे से छोटी, उसके ससुराल में वो जाएँगे, मतलब मेरी मम्मी और पापा जी, उनके सास-ससुर है ना, उनसे मिलके और फिर जाएँगे वो गाँव। और वो मेरी सिस्टर है माया, वो तो अभी तक गाँव में ही है। तो फिर भी वो मतलब जो मतलब मेरी सिस्टर है ना, उनके ससुर जी है ना, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती, तो उन्हीं से मिलने जाएँगे। और फिर उधर से क्या है, मतलब उसके ससुराल से मतलब हमारा गाँव है ना, वो थोड़ा पास में रहता है, तो वो वापस इधर नहीं आएँगे किशनगढ़ की तरफ, डायरेक्ट उधर से जाएँगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है खाना वगैरह खा के चले जाओ। तो यहाँ पे मम्मी खा रही खाना, और उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने कहा था वही मैं खा लेती हूँ, और उसके बाद बाजरे की रोटी तू अच्छी नहीं बना रही कि गैस में मैं बनाऊँगी, ऐसे थोड़ी बनाते हैं। मैंने कहा था मम्मी ये तवा सही नहीं है, मिट्टी का नहीं है, इसलिए अच्छी नहीं बन रही। मम्मी ने कहा नहीं हट ठीक मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मम्मी बनाने लग गई थी, और उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है मम्मी बना रहे हैं, तब तो मैं विदु को मतलब विदु के लिए खाना वगैरह रेडी कर देती हूँ। तो विदु ने कहा था मम्मा मेरे दही में मतलब उसका चूरमा बना दो, तो यहाँ मैं उस रोटी का चूरमा वगैरह बना दूँगी। और विदु की छुट्टी थी। तो यहाँ पे ये देखिए ये मैडम अभी उठ के आई है, और ये वाला वीडियो ना दशहरे के दिन का है। तो यहाँ पे मतलब लास्ट नाइट था ना डांडिया का, तो ये उस फंक्शन में से मतलब मॉर्निंग में 3 बजे आई थी, तो उसी के चलते इसकी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी। तो फिर ये 12 बजे उठी थी मेरे हिसाब से शायद। तो ये उठ के आई थी, और फिर मैंने इसको खाना वगैरह दे दिया, और इसने यहाँ पे डाल रखी है इसके डैडी की टी-शर्ट वगैरह। तो अब यहाँ पे ये खाना वगैरह खाएगी, और उसके बाद ये तो ले लेगी शावर वगैरह, इसका क्या काम है। और उसके बाद ये स्कूल अपना स्कूल का वर्क वगैरह कर लेगी, क्योंकि 2-3 दिन की छुट्टियाँ आ गई ना कंटिन्यू, तो वो काम और साथ में उधर डांडिया वगैरह भी चल रहे थे, तो उधर बिजी थी इतने दिन तो। लेकिन अब स्कूल जाएगी, काम वगैरह तो करना ही पड़ेगा, तो वो कर लेगी, और मैं अपने साफ सफाई का ये काम देख लूँगी। साफ सफाई तो अभी तो क्या होगी, और उसी को फ्री करेंगे, हॉल को फ्री करेंगे, उसके बाद ही होगा कुछ। तो यहाँ पे मम्मी बना रही रोटी, और विदु डैडी आ गए थे तब तक, और उसके बाद यहाँ पे विदु डैडी खाएंगे खाना वगैरह। और उसके बाद ये देखिए ये भैया खाना खा रहे हैं, और रात का टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। और विदु डैडी तो उधर चले गए थे, दशहरा था ना, तो उधर थोड़ा सा प्रोग्राम वगैरह भी था डांस का। और जो भी जितने दिन आज डांडिया में प्रोग्राम में वो जीते ना, तो उन सबको प्राइज वगैरह मिलना था। तो वो बाप बेटी उधर चले गए थे, और मैं थी यहाँ पे अकेली, और 10 बज गए थे वैसे। तो फिर ये भैया को मैंने बोला था कि आप आज इस हॉल को कंप्लीट करके जाना, चाहे 10 हो चाहे 10:30। तो लास्ट काम हो गया था, थोड़ा बहुत रह रहा था, तो मैंने भैया को बोला आप खाना वगैरह खा लो, उसके बाद कर देना। तो यहाँ पे ये भैया खाना खा रहे हैं, और ये देखिए हॉल वगैरह मेरा हो गया एकदम से डन। और ये वॉश बेसिन वाला एरिया ना, यहाँ पे थोड़ी सी पुट्टी वगैरह लगाई थी, तो यही बचा हुआ था। तो ये भैया ये काम करके और उसके बाद जाएंगे अपने घर। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको दशहरे के प्रोग्राम की कुछ क्लिप। और यहाँ पे ये विदु के डैडी शूट करके लाए थे, मैं तो गई नहीं थी। और दशहरे के दिन ऐसा था कि जैसे नवरात्रि के 9 दिन तो वो, और एक दशहरे वाला दिन 10 दिन ये प्रोग्राम चला था। इसमें ऐसा था कि मतलब जो 10 दिन में जितने भी प्राइज़ जीते ना सब लोगों ने, वो सब लोगों को प्राइज़ आज ही देंगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि भई दशहरा भी था ना, तो प्राइज़ वगैरह दे देंगे, और साथ में डांस का कॉम्पिटिशन भी था। तो यहाँ पे अब विदु की टर्न है, अब विदु करेगी डांस वगैरह। और विदु ने इन 10 दिनों में 2 प्राइज़ जीते हैं, मतलब 2 तो ट्रॉफ़ी जीती है, और प्राइज़ में इसने जीते हैं 500 रुपीज़। और वो जीते इसने बेस्ट एंकरिंग के लिए। वहाँ पे एक दिन मतलब करवाई थी, छोटे-छोटे बच्चों से एंकरिंग करवाई थी, तो इसने मतलब ये फर्स्ट आई थी उस दिन, तो इसने 500 रुपीज़ जीते थे उसमें बेस्ट एंकरिंग के लिए। और बाकी चेयर रेस एक दिन भी नहीं जीती। चेयर रेस के मतलब 1000 रुपये इनाम था, लेकिन चेयर रेस में ये नहीं जीत पाई। ये बोल रही थी मम्मा मैं एक दिन भी नहीं जीती। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मतलब सबका अलग-अलग टैलेंट होता है, और उसमें तो ऐसा है कि मतलब लक काम करता है। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। तो फिर से मुलाकात करेंगे और एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मौसम चेंज हो रहा है, तो आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय गाइस।